मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई भी चीज नहीं होती है। इस तरह का कोई भी कानूनी प्रावधान हमारे यहाँ पर नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आपको इसका भय दिखाकर आपसे कुछ पैसे की डिमांड करता है तो तत्काल अपने नियरेस्ट थाने पर, एसपी ऑफिस में या बैंक में सूचना दें और किसी प्रकार का कोई ट्रांजैक्शन ना करें। साथ ही आजकल एक और तरीका वारदात लोग यूज कर रहे हैं, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को फोन किया जाता है कि उनके बच्चे को फलाने मामले में अरेस्ट कर लिया गया और उसकी जमानत के लिए ऑनलाइन इतने पैसे ट्रांजैक्शन करने की आवश्यकता है। ये भी पूर्णतः अवैध और फर्जी है। इस प्रकार की किसी भी कॉल के लिए आप ट्रांजैक्शन ना करें और तत्काल नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में सूचना दें। आपकी सतर्कता में ही आपका बचाव है। भारत के दिल की मिट्टी हम, मध्य प्रदेश पुलिस है हम। मैं नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। आपके पैकेट में ड्रग्स है। क्या? यू आर अंडर डिजिटल अरेस्ट। अपना नाम, अकाउंट और आधार नंबर बताओ जल्दी। चाचा जी, सारी डिटेल्स देते ही मेरा अकाउंट खाली हो गया। ये तो पार्सल स्कैम है। फौरन नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर फोन करके रिपोर्ट दर्ज करो। ध्यान रहे, सावधानी और सतर्कता में ही समझदारी है। इंदौर के बाड़ंगा थाना क्षेत्र के ग्राम बरदारी में एक कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर बलराम राठौर की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जो अग्रवाल नमकीन की बन रही बिल्डिंग में सुपरवाइजर के पद पर कार्य कर रहा था। घटना उस समय घटी जब बलराम कंस्ट्रक्शन साइट में मौजूद थे, तभी अचानक उस पर किसी ने गोली चला दी, जिससे उसकी मौत हो गई। जिसके बाद मौके पर पहुंची बाड़ंगा थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अरविंदो अस्पताल भेजा है। वहीं अब पुलिस सुपरवाइजर बलराम की हत्या की गुत्थी को सुलझाने में जुटी हुई है, लेकिन अब तक हत्याकांड में इस्तेमाल किए गए हथियार या गोली चलाने वाले का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस इस घटना के संबंध में कंस्ट्रक्शन साइट पर अन्य मजदूरों से और इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच कर रही है। सर, यहाँ पर एक किसी की हत्या होने का मामला है। क्या आपको पर्चे थे, वो कौन थे? ये सुबह एक सूचना मिली थी। ये बरदरी गांव है, लिम्बोदी गारी और बरदरी की सीमा है, यानी सीमावर्ती गांव है। यहाँ पर ये 420 नमकीन का एक नया वो बन रहा है प्रोजेक्ट। वहाँ पर लेबर काम कर रही है, तो वहाँ पर एक सूचना आई थी कि यहाँ के जो सुपरवाइजर है, जिनका नाम बलराम था, उनको गोली लगी है। साइट पर बहुत सारे लोग काम भी कर रहे हैं और बलराम जी को तत्काल अस्पताल भी भेज दिया था उन्होंने। अब वो क्या घटनाक्रम हुआ है, कैसा क्या हुआ है, ये अब सब जांच का विषय है, वो जांच कर रहे हैं। सर, खुला इलाका है, ऐसे में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो क्या आपसी रंजिश की बात सामने आई है? नहीं, अब मैं अभी कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं हूँ। अभी हम आए ही है और हम छानबीन कर रहे हैं। जब सारी स्थिति क्लियर होगी आपको बताएंगे। मजदूरों से किसी तरह की बात हुई? चल रही है, अभी पूछताछ चल रही है। काफी सारे मजदूर स्पॉट पर थे, चल रही है पूछताछ, अलग अलग टीमें लगी हुई है। ठीक सर। कि साइड वाले बंदे ने फ़ोन लगाया, कैमरे पे देखो, और बोला कि आपके अंकल को छाती में यहाँ नीचे पत्थर की लगी है बहुत ज़ोर से। तो मेरी भुआ गया था कंदाड़िया में, वहाँ से मैं यहाँ पे आया तो उनने बोला पोस्टमार्टम होगा। मैंने अभी पोस्टमार्टम कैसा बोला, वो तो एक्सपायरी हो गए। उनसे हमने पूछा कि कैसा क्या हुआ, तो बोले कि डॉक्टर बोले कि गोली लगने का संभावना है। हाँ। अच्छा, क्या नाम था पूरा इनका? बलराम जी राठौर। क्या उम्र थी, कहाँ रहती थी? ये गांव उसाना में रहते थे, बसोद के पास में। तो अभी घटना कहाँ पर हुई है? ये बरदारी के पास में अग्रवाल नमकीन वाला है, उसकी जस्ट साइड चल रही है, वहाँ पे ये घटना हुई। क्या करते थे ये सुपरवाइजर थे साइड पे। तो ये किसकी साइड चल रही थी? ये गोयल कंस्ट्रक्शन की साइड चल रही थी। आप वहाँ जाके देखा क्या गोली मारी तो किन्ने मारी, क्या? नहीं अभी जो नहीं सर, किसी से कोई रंजिश कुछ नहीं थी। काय की साइड चल रही है पर? ये सिविल कंस्ट्रक्शन में पूरा इनके अंडर में हो रहा है? हाँ, पूरा इनके हाथ में साइड थी। कोई वाद विवाद, कोई परिस्थिति थी, कुछ हुआ? मेरे को तो कभी कुछ ने बताया नहीं, कुछ वाद विवाद हुआ। लेकिन वो घर पे भी मतलब हफ्ते में क्या 2-3 मतलब डेली भी आते थे, कभी कभी नहीं आते थे घर पे। और आज मेरे अंकल थे, मैं उनका भतीजा हूँ। क्या नाम है आपका? सोहन राठौर।